नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल 2025 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले की, जो आज 6 अप्रैल 2025 को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी और अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हार के दलदल में और गहरे धंसती नजर आई, क्योंकि ये उनकी लगातार चौथी हार थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मैच की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं, टॉस से लेकर आखिरी गेंद तक हर पल की डिटेल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। आज का टॉस गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला उस पिच को देखते हुए लिया गया जो शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद देती दिख रही थी और बाद में बल्लेबाजी के लिए आसान हो सकती थी। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला, लेकिन उनकी टीम इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रही। सनराइजर्स की पारी की शुरुआत करने आए उनके सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ये दोनों पिछले सीजन में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज इनका बल्ला खामोश रहा। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आते ही कहर बरपाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर में सिराज ने ट्रेविस हेड को अपनी स्विंग और रफ्तार से परेशान किया और फिर उन्हें 8 रन पर पवेलियन भेज दिया। हेड का विकेट गिरते ही सनराइजर्स का आत्मविश्वास डगमगाता नजर आया। अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा भी सस्ते में निपट गए। सिराज की एक शानदार इनस्विंगर ने अभिषेक को बोल्ड कर दिया और वो सिर्फ 4 रन बनाकर चलते बने। सनराइजर्स का स्कोर 2 ओवर में 12/2 हो गया और स्टेडियम में मौजूद फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई। पावर प्ले में सनराइजर्स की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी। मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों ने उनके टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और सिराज की एक शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए। किशन ने 12 गेंदों में 15 रन बनाए, लेकिन उनका आउट होना सनराइजर्स के लिए बड़ा झटका था। यहाँ से नीतिश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन ने पारी को संभालने की कोशिश की। नीतिश ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और खास तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव लगाया। दूसरी ओर क्लासेन ने अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा छूट नहीं दी। साई किशोर ने अपनी फिरकी में क्लासेन को फंसाया और उन्हें 27 रन पर आउट कर दिया। क्लासेन का विकेट 14वें ओवर में गिरा, जब सनराइजर्स का स्कोर 98/4 था। नीतिश रेड्डी ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए, लेकिन वो भी पारी को बड़े स्कोर तक नहीं ले जा सके। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया। इसके बाद कप्तान पैट कमिंस ने कुछ देर तक संघर्ष किया और 22 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। लेकिन सिराज ने एक बार फिर वापसी की और कमिंस को आउट करके अपना चौथा विकेट लिया। सनराइजर्स की पारी में निचले क्रम से अनिकेत वर्मा और जयदेव उनादकट ने कुछ रन जोड़े, लेकिन वो स्कोर को सम्मानजनक बनाने के लिए काफी नहीं थे। 20 ओवर खत्म होने पर सनराइजर्स हैदराबाद 8 विकेट खोकर सिर्फ 152 रन बना सकी। ये स्कोर इस पिच पर औसत से कम था और गुजरात टाइटंस के सामने एक आसान लक्ष्य रखा गया। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज इस मैच के हीरो रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 4 बड़े विकेट लिए। उनकी रफ्तार, स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने सनराइजर्स के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सिराज ने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और पैट कमिंस जैसे खिलाड़ियों को आउट करके अपनी क्लास दिखाई। उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसमें नीतिश रेड्डी का अहम विकेट शामिल था। स्पिनर साई किशोर ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और 2 विकेट लेकर सनराइजर्स को मिडिल ओवर्स में परेशान किया। राशिद खान ने भले ही विकेट न लिया हो, लेकिन उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने रन गति को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई। गुजरात की गेंदबाजी यूनिट ने इस मैच में एकजुट होकर प्रदर्शन किया और सनराइजर्स को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका। 152 रन का लक्ष्य इस पिच पर आसानी से हासिल किया जा सकता था और अब सारी नजरें गुजरात की बल्लेबाजी पर थीं। 153 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। साई सुदर्शन और जोस बटलर ओपनिंग करने आए, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। साई सुदर्शन को मोहम्मद शमी ने 5 रन पर आउट किया, जब उनकी गेंद पर एक मोटा किनारा लगा और विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन ने आसान कैच पकड़ा। अगले ही ओवर में पैट कमिंस ने जोस बटलर को बोल्ड कर दिया, जो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर 25/2 था और ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स की टीम वापसी कर सकती है। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने खेल का रुख पूरी तरह से बदल दिया। शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी पारी शुरू की और शुरुआत से ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने सनराइजर्स के गेंदबाजों को परेशान करना शुरू किया और खास तौर पर जयदेव उनादकट के खिलाफ कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए। दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर ने आक्रामक रुख अपनाया और पावर प्ले के बाद रन गति को तेज किया। 10वें ओवर में सुंदर ने अभिषेक शर्मा के खिलाफ 1 ओवर में 20 रन बटोरे, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इस ओवर ने गुजरात को मैच में पूरी तरह से हावी कर दिया। गिल और सुंदर ने मिलकर 56 गेंदों में 90 रन की साझेदारी की, जिसने सनराइजर्स के गेंदबाजों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। गिल ने 43 गेंदों में 61 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
उनकी ये पारी बेहद संयमित और क्लासिक थी। वहीं सुंदर 49 रन बनाकर आउट हुए। वो सिर्फ 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। उनकी 29 गेंदों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के थे। सुंदर को मोहम्मद शमी ने आउट किया, लेकिन तब तक गुजरात जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। सुंदर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए शेरफान रदरफोर्ड ने आते ही तूफान मचा दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के 1 ओवर में लगातार 4 चौके जड़ दिए, जिससे सनराइजर्स के फैंस के चेहरे लटक गए। रदरफोर्ड ने सिर्फ 16 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनकी इस धुआंधार पारी ने गुजरात को 16.4 ओवर में 153/3 तक पहुंचा दिया और टीम ने 7 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। गुजरात टाइटंस ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। उनके अब 4 मैचों में 3 जीत और 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट जोड़ 1.031 है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 5 मैचों में 4 हार के साथ सबसे नीचे हैं। मोहम्मद सिराज को उनकी शानदार गेंदबाजी 4/17 के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिराज ने कहा, मैं अपनी लय में था और बस सही जगह पर गेंद डालने की कोशिश कर रहा था। टीम का सपोर्ट शानदार था और ये जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। गुजरात टाइटंस अब 9 अप्रैल को अहमदाबाद में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 12 अप्रैल को पंजाब किंग्स की मेजबानी करेगी। गुजरात की टीम इस जीत से आत्मविश्वास से भरी हुई है और वो इस सीजन में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बनती जा रही है। दूसरी ओर सनराइजर्स को अपनी बल्लेबाजी और रणनीति में बड़े बदलाव करने होंगे, वरना उनका ये सीजन और बुरा हो सकता है। आपकी राय तो दोस्तों, इस मैच के बारे में आपका क्या कहना है? क्या गुजरात टाइटंस इस सीजन की चैंपियन बन सकती है और सनराइजर्स हैदराबाद कब अपनी हार का सिलसिला तोड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले मैच की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्ते।